अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज फिर अंबर अपनी सफाइयाँ देती हुई नज़र आई और भाई बुखार हो रहा है, मैं बीमार हूँ और लेकिन सफाइयाँ मैं फिर भी दूँगी। भले मुझे मैं मर रही हूँ, मैं तड़प रही हूँ, मैं कुछ भी हो रही हूँ, सफाइयाँ मैं यहाँ लाज़मी दूँगी। टॉन्ट मैं यहाँ पर लाज़मी करूँगी, तंज़िया बातें मैं लाज़मी करूँगी, रिएक्शन मैं लाज़मी दूँगी रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर, और अपने सब्सक्राइबरों के कमेंट्स के जवाब भी दूँगी। खुद कितने भी लोगों को कमेंट्स कर ले बनकर अंबर, मतलब मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ उस पर आ जाती हैं ये अंबर साहिबा शेख आसिया बनकर, जो कि इनकी एक फेक आईडी है। जब क्या नाम मैं इनके फेवर में वीडियो बनाया करती थी तो उस वक्त ये जो है शेख आसिया साहिबा अंबर हैं, जो बकौल मतलब लोगों के कि ये अंबर ही हैं। उस वक्त ये अस्मा मुंतहा अली मदर्स और दीगर जो इनके ख़िलाफ़ रिएक्शन देते थे उनके चैनल पे जाके उनको इसी तरह की गलत और गंदी बातें किया करती थी। अब मैं जब इनके ख़िलाफ़ बना रही हूँ, फेवर में नहीं बनाती हूँ, तो अब वो शेख आसिया मेरे पास आ गई हैं। अब वो उसी तरह की बातें जिस तरह की वस्मा के चैनल और दीगर रिएक्शन चैनल वालों के चैनल पर आकर बात करती थी, कमेंट्स करती थी, इसी तरह वो मेरे चैनल पर आकर कमेंट्स करती है जिस दिन मैं अंबर के ख़िलाफ़ कोई वीडियो बनाऊँ। तो ये वो अंबर साहिबा ही है, हिम्मत तो है नहीं सामने आकर बात करने की। तो इतनी सारी इस लड़की ने फेक आइडिया बनाई हुई है और वहाँ से आके ये कमेंट्स करती है, क्योंकि किसी को इतनी इसके सब्सक्राइबरों को इससे इतना प्यार, इतना लव नहीं हो गया है कि इसके लिए आके सब्सक्राइबर कमेंट्स में झगड़े करेंगे, लड़ाइयाँ करेंगे और इतनी डीपली इनके घर की गंदी बातें करेंगे। घर इतना गंदा है, इतना गंदा है कि शेख आसिया को सब मालूम है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी हुई है। मेरे किसी प्यार करने वाले सब्सक्राइबर ने शेख आसिया को जवाब भी दिया था, लेकिन सिर्फ मैं यहाँ पर इसलिए बता रही हूँ कि लोगों को कह रही है कि भाई मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, कि भाई तुम लोग कमेंट्स में आके पता नहीं मुझे क्या क्या कह रहे हो, खुद से खुद बना लेते हो सब बातें, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। अगर तुमने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, तुम्हारा ज़मीर बहुत मुतमईन है, तो फिर तुम आकर यहाँ सफाइयाँ किस खुशी में दे रही हो? तुमने कहा है ना, और तुम्हारा ज़मीर मुतमईन नहीं है ना, तभी तो तुमने सारे कमेंट्स भी डिलीट कर दिए। तुम्हारे दिल में कुछ और नहीं था, तुम्हारे दिल में कोई डर नहीं था, तुम्हारे दिल में कोई खौफ नहीं था, तो तुमने कमेंट्स क्यों डिलीट किए? कोई तो ऐसी वजह थी ना जो तुमने सब डिलीट कर दिए। या तो फिर तुम्हारे ये पूरे घर का मिली भगत ड्रामा होता है कि व्यूज़ लेने के लिए आप लोग ड्रामे करते हैं, फिर आकर यहाँ पर ऑल फॉल बकरे होते हैं। तो बताने का मकसद यही है कि अंबर साहिबा फेक आइडियों से आकर भी लोगों को कमेंट्स कर सकती हैं, क्या खुद कुछ भी कह सकती हैं, लेकिन अंबर साहिबा को कोई कमेंट्स में भी कुछ ना कहे, कोई रिएक्शन चैनल वाला इन पर रिएक्शन भी ना बनाए और कोई कुछ भी ना कहे, वरना अंबर उनकी खैर नहीं करेगी, उनका वो अशर करेगी कि वो ज़िंदगी भर याद रखेंगे। और फिर अगर अंबर साहिबा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया तो आप क्यों सफाइयाँ दे रही हैं यहाँ आकर? कौन, आप तो किसी को अहमियत ही नहीं देती हैं, आप तो किसी से डरती नहीं हैं, सब्सक्राइबरों से नहीं डरती, ना आप रिएक्शन चैनल वालों से डरती हैं, तो फिर आप आकर यहाँ सफाइयाँ क्यों दे रही हैं? फिर आप इतनी पता नहीं क्या हो गया आपको, आप फिर मैडों के पीछे पड़ गई हैं। भाई मैंने तो मैड के लिए कहा था, भाई मैंने तो मैड के लिए कहा था, मतलब अब मैड की भी खैर नहीं है तुम्हारे हाथों से। तुम इतनी कोई बड़ी वीआईपी आलमी शख्सियत हो कि तुम्हारी मैडें बहुत हैं और भी तुम मैडों पे तबसरा करोगी, जैसे कि तुमने मैडों पे डिप्लोमा किया हुआ है कि भाई मैड के सर पे खड़ा हो, मैड तो वरना काम नहीं करती है, 5 मिनट में काम करके चली जाती है, वरना तो वो आधा घंटा भी लगा देती है, डीपली सफाई करती है, ये करती है, वो करती है। और मैंने तो भाभी को कोई ताना ही नहीं दिया था, मैंने तो सब कुछ मैड को कहा था और एक जनरल बात की थी। तुमने भाभी को ही ताने दिए थे और तुमने मैड को भी धोया था और अपनी माँ की मुकम्मल तुमने हिमायत की थी, क्योंकि माँ की तो तुम बुराई करती नहीं हो, ना अपनी बड़ी बहन की बुराई करती हो। तुम करती हो तो सिर्फ अपनी भाभी की करती हो कि वही तुम्हें एक आँख भाती नहीं है, हालांकि अपनी तो तुम किसी की भाभी हो। तुम्हारी नंद तो तुम पे कोई हुक्मरानी नहीं करती, आकर तुम्हारी नंद तो कभी तुम्हारे से बात करती हुई भी ब्लॉग में नजर नहीं आई। ठीक है वो बापर्दा खातून है, लेकिन वो हकीकत में भी वो कभी तुम्हारे से कुछ नहीं कहेंगी, क्योंकि वो ख़ानदानी लड़की है, ना कि तुम्हारी तरह है कि हर वक्त अपनी भाभी के पीछे हाथ धो के पड़ी रहती हो। और फिर आगे चलती हैं, आगे फरमाती हैं, जी हम तो बहनों के बारे में भी आप लोगों ने हवा बना लिया था,
हमारी लड़ाइयाँ बना दी थी, हमारा ये बना दिया। भाई हम तो बहन भाई, हम तो प्यार करते हैं। अगर लड़ेंगे तो हम सोशल मीडिया पर आकर तो नहीं बताएंगे। फिर तंजिया हंसी हंस के बता रही हैं, हंसी तंजिया, हंसती हैं, बातें तंजिया करती हैं। बस यही करते करते ना इनकी पता नहीं ज़िंदगी बीत ना जाए। अच्छा भाई, तो सोशल मीडिया पे आप आकर कुछ नहीं दिखाएंगी, ये आप एक एक बात तो रोज़ाना दिखाती हैं। क्या हो गया आपको, ये क्या दिखा रही है? फिर आप अपने घर ही तो दिखा रही हैं। हालांकि आप लोगों के चैनल कुकिंग के हैं, लेकिन आप अपनी पूरी लाइफ दिखा रही हैं, माँ भी बेटियाँ भी दोनों। और भाई मतलब और इससे ज़्यादा तुम लोग क्या दिखाओगे? अभी तुम्हारी डिवोर्स हुई थी तो पूरा झगड़ा तुमने दिखाया था। इतनी तुम शरीफ इज्जतदार लोग थे, तो फिर ये सब तुमने क्यों दिखाया था? जो तुम बहन भाई की लड़ाई नहीं दिखाओगी, इतना तो कुछ हो नहीं सकता। अंबर साहिबा, तुम तो वो लड़की हो, तुम ना बहन को छोड़ती हो ना माँ को छोड़ती हो, ना तुम्हारी बहन गुड़िया तुम्हें छोड़ती है ना माँ को छोड़ती है। तुम तो वो लोग हो जो अपने एक दूसरे को नहीं छोड़ते हो, अपने घर की बातें यहाँ आकर रोजाना करते हो। वरना किसी सब्सक्राइबर को और किसी रिएक्शन चैनल वालों को क्या पता तुम लोगों के घर में क्या हो रहा। तुम्हारा कुकिंग चैनल है, अपनी कुकिंग दिखाओ और कुकिंग के बारे में बात करो, चली जाओ। तुम एक एक चीज़ दिखा रही हो जी, बारिश में गए जी, मुझे नज़ला हो गया जी, मुझे बुखार हो गया जी, मैं हिलाल अहमद हॉस्पिटल दवाई लेने चली गई। भाई इतनी नीची छोटी अस्पताल में तुम दवाई लेने चली गई? तुम तो बहुत अमीर लोग हो, तुम तो किसी बड़ी VIP अस्पताल में जाती। क्योंकि अंबर साहिबा को नज़ला बुखार हुआ था, सोशल मीडिया वाले लोग क्या कहेंगे, अम्मा इतने छोटे अस्पताल में चली गई। बकौल तुम्हारी बहन के तो अस्पताल ही नहीं है, हैदराबाद में तो बड़े 2-3 हैं जो उन्होंने बताए थे। तो तुम हिलाल अहमद पहुँच गई छोटे से एक हॉस्पिटल में, जहाँ पर अंबर साहिबा जो मुल्क की मलका आलिया है, इस मुल्क की मलका आलिया इतने छोटे से अस्पताल में चली गई अपनी दवाई लेने के लिए, सिर्फ अपनी सास को दिखाने के लिए कि मैं हॉस्पिटल दवाई लेने गई थी। वरना तुम बिल्कुल अपनी माँ के घर आके भली चल गई। सास के घर तो तुम बिल्कुल क्या नाम कह रही थी, मेरी तबीयत ख़राब है, मैं बीमार हूँ, मुझसे कोई काम काज भी नहीं हो रहा। और माँ के घर आके तुमने बिरयानी भी खा ली, तुमने सब चीज़ें खा ली, बाहर जाकर तुमने चिकन भी खा ली, वो मछली भी खा ली। और भाई बिल्कुल तुम टिक टाक हो गए। तुमने बेशुमार तंजिया बातें भी कर ली, टॉन्ट भी कर लिया, सब्सक्राइबरों से झगड़ा भी कर लिया। कौन सी बीमार हो तुम? अल्लाह, ऐसे बीमार तो सब हो जाए। जो इतना बीमार होते ही लोगों की इतनी ज़बानें बाहर आ जाती हैं, लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं, झगड़े फसाद करने को तैयार हो जाते हैं, और हर बात का जवाब देना ज़रूरी समझती हो। अंबर साहिबा, तुम कैसे भाभी को माफ़ कर सकती हो जब तुम हमें माफ़ नहीं कर रही हो, सब्सक्राइबरों को माफ़ नहीं कर रही हो, और जो तुम्हारे दिल में आता तुम कमेंट्स में आके बोलती हो, जैसा तुम्हारा दिल चाहता तुम जवाब देती हो। तुम ज़रा नहीं सोचती कि इनकी वजह से ही हम इतने व्यूज़ कमा रहे हैं, इतने डॉलर कमा रहे हैं, और अब इनका भी हक है हमसे कुछ पूछने का। नहीं जी, ये अगर पूछेंगे तो हम इनका वो अशर कर देंगे कि दोबारा ये जुर्रत नहीं करेंगे हमसे कुछ पूछने की। जो आप अपनी वीडियो में दिखाती हैं, और सब्सक्राइबर और रिएक्शन चैनल वाले उसी बारे में बात करते हैं, ना कि कोई अपनी तरफ से या अपने घर से या अपने दिमाग से बनाकर बता देते हैं। जो आप कह रही है कि आप कुछ भी हवा बना देते, किसी को क्या ज़रूरत है आपकी हवा बातें बनाएंगे? आप अपना कुकिंग दिखाएं ना। आप इतना कुछ सोशल मीडिया पे बकौल आपके हम नहीं दिखाएंगे। अपनी बहन भाई की लड़ाई तो आप ये भी मत दिखाएं ना कि आपकी शादी कैसे टूटी थी, आपकी शादी फिर कैसे हुई, आपका रिश्ता कैसे तय हुआ, आप हज पे गई, आप उम्रे पे गई, ये आप सबने दिखाया है तो लोगों को पता चला है ना। आपकी अम्मी का तो एक कुकिंग चैनल है, ना कि आपका व्लॉगिंग चैनल है कि भाई डेली रूटीन में जो भी सुबह से रात तक आप लोगों के घर में होगा वो आप लोग दिखाएंगे। फिर आपने अपने चैनलों का नाम क्यों रखा कुकिंग विद शबाना? फिर आप तो दूसरा नाम रखे अपने चैनलों का, कुकिंग का नाम क्यों दरमियान में ला रही हैं? आप तो ये रखेंगे भाई हमने अपने घर के सारे मसले मसाइल यहाँ पर आकर डिस्कस करने, और फिर जिसने किसी ने गलती से भी कुछ पूछ लिया या कह दिया, फिर हमने उनका मत्था फाड़ देना और उनका वो अंजाम करना, उनके फट्टे चुक देने, उनके साथ में हमने वो करना जो कभी उन्होंने सोचा भी ना हो कि हमने भाई वो ये क्या सवाल कर दिया जो हमने हमारी इतनी बेइज्जती कर दी, गुड़िया ने हमारी इतनी बेइज्जती कर दी। तो हम वो औरतें हो जो भाई अपने घर का सब दिखा कर कहती हैं हम सोशल मीडिया पर तो ऐसा कुछ नहीं दिखाएंगे। अरे रोज़ाना तो दिखा रही हो, और कैसे दिखाओगी? अभी तुम्हारी बहन ने पूरा 9 मंथ दिखाया, फिर C सेक्शन दिखाया, आप पूरा 1.25 महीना दिखाएंगी,
फिर पता नहीं क्या क्या दिखाएंगी। और अब तुम भी अपना सब दिखा रही हो। तुम्हें एक छींक भी आई है तो तुमने दिखाया, तुम्हें नज़ला हुआ तो तुमने दिखाया, तुम्हें एक दवाई लेने गई हो तो तुमने दिखाया। और क्या दिखाओगी जो तुम तंजिया हंस कर कह रही हो हम अपने बहन भाई बात तो यहाँ पर नहीं डिस्कस करेंगे। वाह अंबर, अपनी बातों पर खुद ही शर्मिंदा हो जाया करो। तुम्हें तो कोई मौका भी नहीं देना चाहिए सब्सक्राइबरों को, रिएक्शन चैनल वालों को, कि तुम पर कोई बात करे। तुम खुद ही शर्मिंदा हो जाया करो, ना कि दूसरे दिन फिर तुम लड़ने मरने के लिए आ जाती हो और फिर कमेंट्सों में भी तुम लड़ रही होती हो। और पता नहीं कौन कौन से तुम शेख आसिया से फिर कमेंट्स कराती हो, जबकि वो सारे तुम खुद कर रही होती हो बैठ के। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है, मेरी जो वीडियोज़ है मैंने दीगर लोगों पर भी बनाई है, वहाँ तो ये शेख आसिया नहीं आती है। ये शेख आसिया बस अंबर के चैनल पर ही आती है। और आज मैंने ये बात की है तो शायद अब शेख आसिया मेरे दूसरे व्लॉगरों पे जब मैं वीडियोस बनाऊंगी तो वहाँ भी ये तशरीफ़ लाएंगी, क्योंकि ये अपना अंबर सच साबित करेगी ना कि मैं अंबर नहीं हूँ, ये शेख आसिया ही है। लेकिन अंबर आप बेनकाब हो चुकी हैं। ये आप ही हैं जो आकर यहाँ पर ऐसे गलत कमेंट्स करती हैं और गालियाँ भी बाकायदा आप देती हैं। मतलब आप अपनी तरबियत भी दिखाती हैं कि आपकी ऐसी तरबियत हुई है, जिस जगह आप रहती हैं वहाँ पर इसी तरह की तरबियत के लोग रहते होंगे, तब तो आपने गालियाँ देनी भी सीखी हैं। मैंने तो आपकी शादी जो आपकी बाजी की हुई थी, आपके भाईजान की हुई थी, उसमें मैंने आपको देख लिया था कि आप बहुत तर्रार लड़की हैं। बचपन से लेके आप जवानी तक तेज़ तर्रार हैं। तो आप माशाल्लाह गालियाँ भी देती होंगी, जो आप आके कमेंट्स में देती हैं वो आप रेगुलर लाइफ में गालियाँ भी देती होंगी। और जो गालियाँ हैं ना, मैं अपने सब्सक्राइबरों से और देखने वालों से कहूँगी मेरी वीडियो के नीचे जाके देखें कि अंबर ने कैसी कैसी वहाँ पर गालियाँ भी दी हैं। तो ये तो है इस लड़की की तरबियत। और फिर कहती है हम सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा आकर करेंगे नहीं। जो लड़की गालियां दे सकती है तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें, खुद ही आइडिया लगा लें कि वो फिर क्या कुछ नहीं कह सकती है। वो यहाँ तक तो कह चुकी है कि मुझे स्ट्राइकें देने में मज़ा आता है, मैं स्ट्राइक देती हूँ तो बहुत इंजॉय करती हूँ। और मैं तो ऐसे लोगों को बेनकाब करती हूँ जो मेरे ख़िलाफ़ बात करते हैं। और यही एक वीडियो मैंने स्वीटी वालों की भी सुनी थी, जहाँ पर मोहसिन ने इस लड़की की वॉइस लगाई थी जो ये कह रही थी कि मैं स्वीटी का वो अंजाम करूँगी कि मैं सारी ये जो है मेरे सब्सक्राइबर और वाईटी फैमिली सबको स्वीटी के पीछे लगा दूँगी, स्वीटी को अपना आप छुपाना भारी हो जाएगा। तो ये वो लड़की है जो क्या क्या माजी में कर चुकी है। तो आप लोग पागल हैं जो इनके सब्सक्राइबर इसकी हर बात पर आंखें बंद करके यकीन करते हैं। ये इतना इसका चेहरा बेनकाब हो चुका, और किस तरह बेनकाब होगा फिर आप खुद ही यहाँ पर आकर इसको सब्सक्राइब करते हैं, इनकी वीडियो देख के व्यूज़ देते हैं, यहाँ पर कमेंट्स में आके जलीलो ख्वार करती है और फिर रियल वीडियो में भी आपको जलील कर रही होती है। जैसे कि आज की वीडियो में पूरे रास्ते में इसने अपना हाथ दिखा दिखा के बारिश में भिगो के और इसने पूरा तंजिया वीडियो ख़त्म कर दी वहाँ तक ज्वेलर तक जाने में कि भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। और टोटल गुफ्तगू में ये हंसती रही है तंजिया। मतलब ये तो कोई बात ही नहीं है हंसने की, जो ये हंस के दिखा रही है। तो ना हज़रत अली का एक कॉल है, इनकी अम्मी तो बहुत सुनाती हैं, आज मैं भी एक सुनाती हूँ कि हज़रत अली का एक कॉल है कि जो इंसान अंदर से बहुत टूटा फूटा और गमज़दा हो तो उसके चेहरे पर हंसी आती है बार बार, क्योंकि वह अंदर से बहुत खोखला हो चुका होता है तो वो हंसता ही रहता है हर वक्त। तो ये उस बंदे की निशानी होती है अंदर से। अंबर साहिबा तुम ख़त्म हो चुकी हो, तुम यहाँ पर आकर तंजिया हंस कर लोगों को दिखा कर फेक हंसी पता नहीं क्या एहसास दिलाना चाहती हो कि जैसे तुम बहुत खुश हो। तुम कोई खुश नहीं हो, तुम किसी से राज़ी नहीं हो दुनिया में, तुम हर चीज़ से बहुत जल्द उकता जाती हो, तुम यकसानियत से जल्द उकता जाती हो, तुम्हें पसंद ही नहीं है कोई एक जगह पे तुम्हारी लाइफ सेट हो। ना तुम अपनी माँ के घर खुश रहती थी, ना तुम अब ससुराल में खुश रहती हो। और फिर जब तुम्हें ये बातें की जाती हैं तो तुम फिर कमेंट्स में आके शेख आसिया बनकर वहाँ पे गाली गुफ्तार कर रही होती हो, गंदी गंदी बातें कर रही होती है, जो कि तुम्हारी तरबियत का एक ख़ास हिस्सा है।
जो तुम बता रही होती हो कि मेरी इसी माहौल में तरबियत हुई है और मैं इसी तरह बहुत सारी फेक आइडियाँ बनाकर लोगों को जलील और रुस्वा उम्र भर करती रहूँगी और लोग समझते रहेंगे कि ये तो कोई शेख आसिया है, ये तो कोई क्या नाम दूसरा है, ये तो कोई दूसरा है, ये तो कोई दूसरा है। किसी दूसरे को कुछ नहीं पड़ी है कि आकर यहाँ पर कमेंट्स में किसी को गलत बातें करेंगे और पूरी वीडियो में भाभी भाभी की बातें करती रहेंगी। मैं भाभी की क्या तारीफ़ करूँ, भाभी तो है ही लायक के तारीफ़। ओहो, भाभी का तो तुम्हारा बस नहीं चलता। भाभी के साथ तुम क्या कर दो, जो तुम अपनी वीडियो के दौरान दिखाती हो ना, उसी से सब आइडिया लगा लेते हैं कि तुम भाभी की कितनी सगी हो, कितनी भाभी को तुम पसंद करती हो, कितनी तुम कवारी थी जब लड़ती थी भाभी से, और शादी के बाद तो तुम भाभी की वैरी दुश्मन बन चुकी हो कि मैं चली गई और भाभी यहाँ पर ऐश कर रही है। तो बेबी तुम भी तो ऐश कर रही हो अपने ससुराल में जाके, तुम भी तो वहाँ सास नंदों के मत्थे फाड़ रही हो, तुम भी तो वहाँ किसी को इज्जत नहीं दे रही हो, तुम भी तो वहाँ पर मलका आलिया बन के बैठी हुई अलग में। भाभी तो सब फैमिली के साथ रह रही है, फिर भी किसी से बेचारी कुछ भी नहीं कहती है, फिर भी वो हंसती मुस्कुराती रहती है, सबसे सबका ख्याल रख रही होती है। किस्मत से लोगों को ऐसी भाभियाँ मिला करती हैं। तरबियत की बात है, एक आपकी तरबियत है, एक माशाल्लाह आपकी भाभी की तरबियत है। आप अपनी तरबियत दिखा रही है, भाभी अपनी तरबियत दिखा रही है, इसलिए इसमें तो नंबर साहिबा नाराज़ होने की ज़रूरत ही नहीं है, चीखने चिल्लाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो तुम हाइपर होती हो उस हाइपर होने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम आके कमेंट्स में झगड़े करती हो, इन किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तुमने अपनी तरबियत अच्छे से बता दी है कि तुम्हारी तरबियत किस माहौल में हुई है और हमेशा तुम इसी तरह की बातें करती रहोगी। तुम बाज आने वाली लड़की नहीं हो, तुम किसी के बाप से भी नहीं डरती हो, तुम इंतहाई ज़िद्दी लड़की हो, तुम्हारे दिल में जो आता है तुम वो करती हो। बस हमारी वीडियो आज यहाँ तक ही है, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। मैं अपने चाहने वालों से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।